हाँ तो भैया पिछली बार कहानी पहुंच गई थी अपनी वायरल डिसीज़ में रिंडरपेस्ट के ऊपर। रिंडरपेस्ट के बारे में हमने सारी बात कर ली है, जो क्वेश्चन वहाँ से आने हैं। अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करते हैं अगली डिसीज़ की। और अगली डिसीज़ का नाम है फुट एंड माउथ डिसीज़, जिसको लिखते हैं FMD, है ना। इसी को कहते हैं खुरपका, मुंहपका, ठीक है। और इसी के और भी अन्य नाम हैं, खंगवा, क्योंकि पशु इसमें क्या हो जाता है, लंगड़ा, लेमनेस आ जाती है, ठीक है। साथ में इसी को ही कहते हैं एप्थस ज्वर, है ना। एप्थस ज्वर शब्द इसलिए दिया है क्योंकि एप्थोवायरस जीनस का विषाणु है, ठीक है। अगर कहें कि विषाणु का नाम क्या है तो उसका नाम है पिकोरना वायरस, है ना। और पिकोरना वायरस के भी अलग अलग स्ट्रेन हैं। स्ट्रेन की यदि मैं बात करूं तो सेट 1, सेट 2 और सेट 3, 3 स्ट्रेन तो ये हैं जो आते हैं अफ्रीकन देशों में। फिर इसके बाद में आता है एशिया फर्स्ट, A, O और C, ये 4 स्ट्रेन हैं जो कि आते हैं इंडिया में। और इन 4 में से ये जो 3 हैं A, O और C, ये तीनों आते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रेन है। सेट 1, 2, 3 कहाँ से आते हैं, अफ्रीका से। ये जो SAT है इसका फुल फॉर्म ही साउथ अफ्रीकन टेरिटरीज़ है, साउथ अफ्रीकन टेरिटरीज़, है ना। तो दक्षिण अफ्रीकी जो देश हैं तो याद रखना वहाँ पे अफ्रीका में सेट 1, 2, 3, एशिया में, या कहें कि इंडिया में अगर कहें तो एशिया फर्स्ट, AOC, ये 4 स्ट्रेन हैं। इन 4 में से भी कहें कि इंडिया में मेनली सबसे ज़्यादा 85% जो फुट एंड माउथ हो रहा है वो होता है O स्ट्रेन के कारण। मतलब अपने यहाँ मोस्ट हार्मफुल स्ट्रेन ऑफ FMD या पिकोरना वायरस का हार्मफुल स्ट्रेन, मोस्टली स्प्रेडिंग स्ट्रेन ऑफ FMD, विच वन इज, सो आंसर विल O स्ट्रेन। O स्ट्रेन ही सबसे ज़्यादा फैलता है अपने यहाँ, ठीक है। काम की बात ये है, ध्यान रखना। यूरोपियन में AOC, मतलब कि यूरोप में जो 3 आ रहे हैं वो इंडिया में भी आ रहे हैं, साथ में एशिया फर्स्ट भी है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो पिकोरना वायरस है, इस वायरस की फैमिली की अगर बात करें तो इस वायरस की फैमिली है पिकोरना विरिडी, पिकोरना विरिडी फैमिली है, ठीक है। मैंने आपको पहले ट्रिक भी बताई कि जब भी डी का साउंड आए तो समझना कि फैमिली की बात चल रही है। आई बात समझ में। और जब भी S का साउंड आए लास्ट में, बात चल रही है जीनस की। ये फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन में आपको मैं बता चुका हूँ, नहीं देखा हो पुराने वीडियोस देखना, पहले चैप्टर के एनाटॉमी के मिल जाएंगे, है ना। पहले चैप्टर, पहली क्लास, पहला ही पेज, यही बातें हैं। तो एप्थोवायरस जीनस है और पिकोरना विरिडी उस वायरस की फैमिली है। वायरस का नाम है पिकोरना वायरस और प्रकार, स्ट्रेन यदि पूछ रहे तो ये स्ट्रेन है इसके अलग अलग देशों में। अपने देश में कौन से आते हैं, 4, उसमें भी मेनली कौन सा है, O स्ट्रेन। तो ये आपको ध्यान रखना है देवताओं, ठीक है। और यही सारी बातें पूछी भी जाती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं भैया। इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल की अगर अपन बात करें, सो इंक्यूबेशन पीरियड इस 2 to 5 डेज, 2 से 5 दिन में इसका वायरस असर दिखा देता है। अगर एंट्री कर गया बॉडी में 2 से 5 दिन में बीमारी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रेन, है ना। तो ये है मेन बातें। अब इसके बाद में आगे की इसकी स्प्रेडिंग किससे होती है, या कहें कि वेक्टर कौन है, वाहक कौन है। तो वेक्टर या वाहक हर वो चीज़ जो इस वायरस को ले जाए। अब वायरस किसके थ्रू जाता है तो बोले एनिमल के मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, उस सलाइवा के थ्रू ये एक से दूसरे एनिमल तक जाती है, होस्ट बॉडी तक पहुंचती है ना। तो बोले उस सलाइवा को ले जाने का काम कर सकती है हवा, कर सकता है पानी, कर सकता है भोजन, पक्षी, ग्वाला। आप गए जाके बीमार पशु को बड़े प्रेम से सहला दिया, भैयू क्या हो गया, भैयू की जो सलाइवा थी उसने चाट रखा था अपने पेट के ऊपर, आपने पेट पे हाथ घुमा दिया, आपके हाथ में सलाइवा के अंदर से वायरस आ गए, वायरस ले जाके आपने हेल्दी एनिमल को टच कर दिया, तो आप वेक्टर का काम कर गए। मतलब इसका वेक्टर कौन, बोले ऑल ऑफ दिस, है ना। पक्षी आ गए, पशु आ गए, मशीनरी आ गई, सारी चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो सब इसके वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका वेक्टर का आंसर हमेशा ऑल ऑफ दिस आता है। आई बात समझ में। अब आगे की बात भैया कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या है, प्रमुख बात है ना। अच्छा, इसके पहले एक बात और, कहानी एक थीम बना देता हूँ मैं, फिर आपको लक्षण समझाता हूँ, ठीक है। की पॉइंट बाद में समझाऊंगा, पहले कहानी समझ लो, कहानी ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। होता क्या है देखो, मेनली
एफएमडी फुट माउथ, नाम से समझ में आ रहा, फुट एंड माउथ, पैर और मुंह, ये दोनों चीज प्रभावित हो रही है। ठीक, अब पैर में किसको, पहली बात तो ये रोग होता किसको है, बोले हर वो जानवर जिसमें खुर दो हिस्सों में बटा हो। एवरी एनिमल्स दे हैव इवन हूव्ड, मतलब जिनमें खुर बटा हो दो हिस्सों में। आई बात समझ में, इवन नंबर में, सम संख्या में, सम खुरी, गाय भैंस भेड़ बकरी, गधड़े नहीं आएंगे इसमें, घोड़े नहीं आएंगे इसमें, है ना, क्योंकि उनमें खुर जो होता है पूरा एक ही होता है। ओड हुव्ड एनिमल है वो, विषम खुरी है वो, पेरिसोडेक्टाइला है वो, है ना। अब ये कहानी समखुरी विषम खुरी क्या है सर, और ये क्लासिफिकेशन ये पहले चैप्टर में दिया हुआ है, पिछले लेक्चर्स में जाना भैया, पुराने जो डले हुए हैं क्लासिफिकेशन के, वहाँ डिटेल में मिलेंगी सारी बातें। तो ये जो दो खुर वाले हैं, इनके खुर के बीच में जो जगह है खाली, है ना, क्लिप वाली जो जगह है, उस जगह में छाले हो जाते हैं, हूफ क्लेफ्ट जिसको अपन कहते हैं, है ना। तो उस खुर विदर वाली जगह में हो जाते हैं छाले, वही छाले फूटने लगते हैं, फूटते हैं तो दर्द होता है, दर्द होता है तो जानवर एक पैर को लगड़ा के घसीट के उठा के चलता है ना। और मानो दोनों खुर के बीच में अगर कोई नुकीली चीज़, दर्द वाली चीज़ चिपक जाए तो पाँव बार बार झटकते हैं ना, वैसे ये पाँव झटकते हैं। जैसे अपनी चप्पल में कंकड़ आ जाए तो अपन कैसे पाँव झटकते हैं, वैसे ही ये एनिमल भी अपने पाँव को शेकिंग करता है, शेकिंग ऑफ फीट। आई बात समझ में, पैर झटकना और लंगड़ाना, ठीक है। शेकिंग ऑफ फीट ऑन द ग्राउंड, कि मैदान पर पाँव झटकना किसका लक्षण है। लेमनेस अगर पूछे शेकिंग के साथ में, पाँव झटकने के साथ में, तो हमेशा आंसर आएगा फुट एंड माउथ डिसीज़। जब भी लेमनेस का है मोस्टली चांसेस है फुट एंड माउथ डिसीज़। लंगड़ापन, लेमनेस सुनते ही तुम लंगड़ी रोग मत लगा देना। लंगड़ी रोग का प्रमुख लक्षण है मांसल भागों में सूजन आना, स्वेलिंग इन स्केलेटल मसल्स। हाँ तो भाई अब ये तो हमें समझ में आ ही गया कि क्या चीज़ हमें कंफ्यूज करने वाली है, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं कि ये जो डिसीज़ है मेनली कब फैलती है। तो ये फैलती है रेनी सीज़न में, बारिश में। अब रेनी सीज़न में, वर्षा ऋतु में भी अगर पूछे कि ज़्यादा प्रभावित किसको करती है, तो ज़्यादा प्रभावित करती है ये विदेशी पशु को और संकर पशु को, मतलब एक्जोटिक और क्रॉसब्रीड एनिमल्स को। भारतीय पशुओं का सबसे सामान्य रोग कौन सा है, ये क्वेश्चन आया है BHU में, ICAR में, PAT में, है ना। देसी पशु का सामान्य रोग, मतलब सामान्य का मतलब ये नहीं कि होता नहीं, सामान्य का मतलब ये है कि होता है और खुद से ठीक हो जाता है, मोर्टिलिटी रेट कम होती है, मृत्यु दर कम होती है। भारतीय पशुओं क्या होता है, ये रोग होता तो है लेकिन खुद से ठीक हो जाता है, पर वही क्रॉस ब्रीड और विदेशी पशु जो है उनकी डेथ हो जाती है इसमें। आई बात समझ में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रोग है जो भारतीय पशुओं का सामान्य लेकिन विदेशी पशुओं का घातक रोग है। विच डिसीज इज मोस्ट कॉमन फॉर इंडियन कैटल्स बट हार्मफुल फॉर एक्सोटिक ब्रीड्स, है ना। तो वो आएगा क्या, फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंह पका। अब ये जो डिसीज है इसके बारे में सबसे पहले 1898 में बताया था लोफलर व फ्रोस्ट ने। इनने बताया दोनों ने कि भैया ये जो बीमारी है ये वायरस से होती है, इसका वायरस पिकोरना वायरस है, और उसके स्ट्रेन्स पे इन लोगों ने काफ़ी स्टडी की। तो सबसे पहले 1898 में लोफलर फ्रोस्ट ने बताया FMD के बारे में। अब बात करते हैं इसके लक्षण की, सिम्टम्स की। तो लक्षण या सिम्टम इसके नाम में छुपे हुए हैं। खुरपका मतलब खुरों के बीच में छाले होना, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लंगड़ापन आना, पैर झटकना, शेकिंग करना, ठीक। मुंह पका, मुंह के अंदर छाले होना, सिंपल बात। अब मुंह में कहाँ बोले, मुंह, जीभ, जबड़े, गाल, लिप्स, सारी जगह जो है छाले होना। समस्या क्या है सर, सिंपल सी बात है, नाम में तो सब छुपा है। बोले समस्या ये है कि आप दूसरी बीमारी के साथ कंफ्यूज होते हैं। आपको कहे कि मुंह में श्लेष्मिक झिल्ली पे छाले होना किसका लक्षण है, तो फिर आंसर बदल जाएगा, आएगा रिंडरपेस्ट, पोका पोकनी। लेकिन मुंह, जीभ, जबड़े, गाल पर छाले होना, मतलब श्लेष्मिक झिल्ली को छोड़ के सब जगह छाले अगर आए तो फिर आंसर आपका बदल जाएगा, वहाँ आएगा खुरपका मुंह पका, FMD। सो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वालों के लिए मैं साथ में ही जो है बताते जा रहा हूँ भैया, दोनों ही कोऑपरेट करना, दोनों के ही काम की बातें हैं, है ना। ना तो प्योर इंग्लिश में बता रहा हूँ ना प्योर हिंदी में, दोनों को ही रिपीट कर रहा हूँ मैं हर बात को। तो भैया ये अंतर है ना। लंगड़ापन आना किस रोग का लक्षण है, लंगड़ी नहीं लगाना है, वहाँ FMD आएगा। आई बात समझ में, पैर झटकना और लंगड़ाना, ठीक है। या मैदान पर पैर को शेकिंग करना, शेकिंग ऑफ फीट्स ऑन द ग्राउंड, एंड लेमनेस इज द सिम्टम ऑफ FMD। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कहे कि मांसल भागों में सूजन आना, है ना, और लंगड़ापन आना किसका लक्षण है, तो फिर आंसर आएगा लंगड़ी रोग। कंडीशन है मतलब, है ना। बातों को सुनना, समझना और कंफ्यूज नहीं होना।
कई लोगों को ये जो मुंह में छाले होना और ये जो है लार आना ये किसका लक्षण है, तो कई लोग इसका आंसर लगा देते गलघोटू। गलघोटू में छाले नहीं होते, वहाँ सूजन आती है, जीभ और गले में सूजन आना और सांस लेने में परेशानी होना। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है भैया कि मुंह में जो छाले होते हैं वो फूटने लगते हैं। छाले फूटते हैं, वो खाना नहीं खा पाता है। छाले फूटते हैं तो मुंह से जो लार है, वो जो छाले फूटे हैं, है ना, जो अल्सर्स हैं, उनके फूटने के कारण जो फ्लूइड निकला है, जो तरल पदार्थ निकला चिपचिपा, वो जब लार के साथ मिलता है तो दोनों ओर मुंह में जबड़े से लार नीचे तक लटकने लगती है। तो स्टिकी सलाइवेशन अगर कहे, और स्टिकी सलाइवेशन या चिपचिपी लार निकलना किसका लक्षण है, तो आएगा खुरपका मुंहपका। इस चिपचिपी लार के कारण ही तो इस रोग को मेलिग्नेंट कहते हैं। मेलिग्नेंट मतलब चिपचिपी लार, है ना। इसी को खंगुआ कहा गया है, इसी को एप्थस ज्वर कहा गया है ना। तो मेलिग्नेंट शब्द दिया गया चिपचिपी लार के कारण। और जब मुंह खोलता बंद करता है तो चप चप की आवाज़ आती है इस स्टिकी लार के कारण, चिपचिपी लार के कारण। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि स्टिकनेस साउंड, या कहा जाए कि स्मेकिंग साउंड, है ना, ये पर्टिकुलर वर्ड है इसके लिए, स्मोकिंग नहीं, स्मेकिंग। तो स्मेकिंग साउंड या चपचपाहट की आवाज़, खुरपका मुंहपका, है ना। कहे कि चुरचुर की आवाज़, क्रिपिटेटिंग साउंड, तो लंगड़ी रोग, ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, और वही आपको कहे घुरघुर की आवाज़, ग्रंटिंग साउंड, तो आएगा फिर गलघोटू। और आगे डमडम की आवाज़ भी आने वाली है, अगले डिसीज़ में बताऊंगा आगे जब आएगा। तो यहाँ स्मेकिंग साउंड आने लगता है। ठीक है, कुल मिला के मुँह वाला हिस्सा और पैर वाला हिस्सा है, दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मुंह से धागे नुमा लार निकल रही है। अब ट्रीटमेंट क्या करें, बोले पहले तो भैया मुंह के जो छाले हैं वो साफ़ करो। साफ़ करने के लिए ट्रीटमेंट में, जैसे आपको अगर छाले हो जाए तो डॉक्टर दवाई के साथ में ड्रॉप देता है इस तरह का, है ना। ये जो इंक का है ये तो, लेकिन वैसे ही वाइट कलर का रहता है, उसके अंदर रहता है भैया या तो पोटास या फिटकरी का पानी, पोटास, फिटकरी या कार्बोलिक एसिड भी रहता है ना, या बोरिक एसिड। और इनमें से मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक है बोरिक एसिड। याद रखना, प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन निसंक्रामक का या फिर कहें कि एंटीसेप्टिक का काम करता है, बोरिक एसिड। उत्तर आएगा बोरिक एसिड। छाले साफ करने में काम आता है, मुंह में घुमाया जाएगा, है ना, लगाया जाएगा और लार बाहर निकलने दी जाएगी। तो पहले तो ये चारों में से जो मिल जाए, पोटास, फिटकरी, कार्बोलिक एसिड, बोरिक एसिड से छाले साफ किए जाएंगे। साफ करने के बाद में सुहागा, सुहागा मतलब बोरेक्स, और हनी मतलब शहद, 1:4 में, अनुपात याद रखना पूछा जाता है। इस अनुपात में इसका जो है लेप तैयार करेंगे और उसको लगाएंगे छालों पे। होम रेमेडी है एक तरह की, जैसे अपन कहते हैं ना घरों में किसी को छाले हो जाए तो घी लगा लो, है ना, या शहद लगा लो, तो वैसे ही यहाँ पे शहद और बोरेक्स या सुहागा H3BO3 ये दोनों मिक्स करके 1:4 में 4 भाग लेंगे शहद, ये मिक्स करके लगा देंगे किस पे, मुंह में छालों पे। मुंह के छाले ठीक हो गए। अब बात बच गई पैरों की, तो पैरों में भी छाले पे ये लगा देते हैं बोरेक्स शहद। तो बोले पैर उठाना पड़ेगा, दोनों खुर के बीच में खोल के और उसमें लगाना पड़ेगी दवाई। तुम पैर उठाओगे तो वो तुमको उठा के पेड़ पे बिठा देगा, है ना, जानवर। वैसे दर्द हो रहा है, तुम जाके उसका पैर पकड़ रहे हो, पैर ऊंचा नीचा कर रहे हो, और वैसे इरिटेट हो रहा है, तो इसलिए क्या करें, बोले गड्ढा खोदो। गड्ढा किस साइज़ का खोदे भैया, तो बोले 12 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा, 12:3:1, है ना, लेंथ विड्थ और उसकी डेप्थ। 1 फीट गहरा, क्योंकि उसमें पानी भरना है 1 फीट गहरे में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। और दोनों ओर 1-1 मीटर का ढलान दे देंगे, 1-1 मीटर का स्लोप दे देंगे, ठीक है, ताकि आसानी से वो उतर सके, आसानी से चढ़ सके, परेशानी ना हो, ठीक है। बढ़िया उसमें ढलान दे दिया और पानी भर दिया, और उस पानी के अंदर 1 से 2%, 1 to 2% CuSO4 कॉपर सल्फेट मिला दिया जाएगा, है ना। कॉपर सल्फेट को ही कहते हैं नीला थोथा। ये वही नीला थोथा है जो प्रोफेसर मिलार्डेट ने बनाया था, है ना, फ्रांस के गलियों में। किस पे छिड़कने के लिए, वाइन ट्री पे, अंगूर के पेड़ों पे, है ना। तो वो कहानी में पहले आपको बता चुका हूँ, पिछले पेपर सोल्व करे तब। तो 1 to 2% कॉपर सल्फेट नीला थोथा जो है पानी में मिलाएंगे, इसी को ही तूतिया कहते हैं, है ना, जहर है एक तरह का। तो ये मिलाएंगे, जानवर अपने पैर डुबाएगा। पैर डुबाए मतलब पाद स्नान, ठीक है। तो फुट बाथ या पाद स्नान किस बीमारी में देते हैं, फुट माउथ डिसीज में। ये क्वेश्चन खूब रिपीट हुआ है। पाद स्नान में पानी में कितने अनुपात में, या कहे कि कितने % कंसंट्रेट वाला
कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है तो 1 से 2% वाला, ये आपको ध्यान रखना है भैया। ये परसेंट 1 से 2 पूछा जाता है। CuSO4 ना मिले तो KMnO4 है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये भी मिलाया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भैया, 2 चीज़ें, CuSO4 या KMnO4, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ मिलाई जा सकती है। CuSO4 जनरली यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगा इसके ट्रीटमेंट, है ना। तो मेनली ट्रीटमेंट में यही 2 चीज़ें आएंगी जो आपको ध्यान रखना है। बाकी 10 इंजेक्शन जो टेरामाइसिन के, 5 से 7 इंजेक्शन जो है एम्पिसिलिन के, वो सब फालतू की बातें हैं। काम की बात ये है, ठीक है, 1 से 2% कॉपर सल्फेट का घोल जो कि फुट बाथ में काम आ रहा है, और मुंह के छाले ठीक करने के लिए कहानी आपको समझाई दी है ना। तो और ये साइज़ याद रखना 12:3:1 का, तो लंबाई चौड़ाई गहराई वाला। तो लगभग ये सारी बातें हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। लोफलर फ्रोस्ट 1898, रेनी सीजन, विदेशी संकर को ज़्यादा प्रभावित, देसी को कम करेगा, पिकोरना विरिडी फैमिली है या परिवार है, और वायरस जो है पिकोरना वायरस, इसका वंश अगर पूछे तो एप्थो वायरस है। अच्छा, एप्थो वायरस के पीछे कहानी और है एप्थाइजेशन। एप्थाइजेशन क्या होता है समझ लो। जैसे वैक्सीनेशन होता है कि वैक्सीनेशन में क्या करा कि बीमार पशु से ब्लड निकाला, उसमें से जो वायरस था वो लिया और स्वस्थ को, उस वायरस को कमज़ोर बनाया पहले और फिर स्वस्थ को इंजेक्ट कर दिया। ये क्या हो गया? वैक्सीनेशन। पहले तो जिसको इंजेक्शन दिया है बीमारी के सामान्य लक्षण प्रकट होंगे, बाद में सेम डिसीज़ के अगेंस्ट क्या डेवलप होगी? इम्यूनिटी। ये हो गया वैक्सीनेशन। वैसे ही एप्थाइजेशन कि फुट एंड माउथ जिस एनिमल को हो रहा है उसके मुंह से सलाइवा टपक रही है, लार आ रही है, उसकी सलाइवा हाथ में ली, यक क्या काम कर रहे हो, बोलना हाँ, ऐसे ही एप्थाइजेशन होता है। वो सलाइवा ली और इन्फेक्टेड सलाइवा को ले जा करके हेल्दी एनिमल के माउथ पे लगा दी। पहले तो उसमें जो है सेम FMD के ही सिम्टम क्रिएट होते दिखाई देंगे और बाद में इसके अगेंस्ट उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं एप्थाइजेशन, है ना। तो एप्थाइजेशन प्रोसेस इज रिलेटेड टू फुट एंड माउथ डिसीज। किससे संबंधित है? खुरपका मुंहपका से। तो एप्थाइजेशन ध्यान रखना क्या होता है ना। तो जो जरूरी बातें थी भैया, मेन चीज़ें मैंने सब आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ छूटा यहाँ पे नहीं है। स्ट्रेन याद रखना, पूछा गया है इसका। ओ स्ट्रेन भारत में सबसे ज़्यादा आता है ना। तो काम की बातें सारी हो चुकी है। पूछा जाए कौन से रोग से भारत मुक्त है ना, तो एंथ्रेक्स फ्री, रिंडरपेस्ट फ्री माना जाता है इंडिया। ठीक है, तो ये हुई काम की बातें और ये डिसीज़ का काम हो गया ख़त्म, है ना। अब KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट नोट्स में नहीं है, ये नोट कर लेना। इसकी जगह फिनाइल भी लिया जा सकता है, कॉपर सल्फेट भी लिया जा सकता है, तीनों चीज़ें ली जा सकती है ना। तो ये हो गया आज। अभी इस डिसीज़ में इतना ही है भैया। अगली डिसीज़ जो है प्रोटोजोअल डिसीज़ है ना, तो उस पर अपन अगली क्लास में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतने ध्यान से सुनने के लिए सभी लोगों को थैंक यू, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।